नमस्ते माय ऑल डिवाइन सोल्स। कैसे हो आप सभी, माय ऑल सोल फैमिली। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो बहुत ही अलग है, अनोखी है, क्योंकि आई होप इस एक संबंध के बारे में बहुत ही कम लोग जिक्र करते हैं, बट मुझे कहा गया बताना है। तो अब चलिए देखते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को। तो आज का जो टॉपिक है उसे बहुत केयरफुल सुनना और समझने की कोशिश करना। ये टॉपिक है पास्ट लाइफ कर्मा रिलेशनशिप को लेकर, कर्मा कपल को लेकर। कि आप लोगों ने सुना होगा कि कार्मिक पर्सन होते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट अपने वीडियो में बताया था कि हमारे पास्ट लाइफ के संबंध जिन लोगों के साथ जुड़े होते हैं उन लोगों का रिलेशन, उन लोगों के साथ इस बर्थ में हम ज़रूर मिलते हैं, और इसीलिए वो हमारे कार्मिक कपल होते हैं, क्योंकि हमारा कर्मा जुड़ा हुआ होता है उनसे। लेकिन ये टॉपिक कुछ अलग और कुछ डिफरेंट है। ये टॉपिक है कर्मा कपल को लेकर, एंड सिर्फ और सिर्फ मैं प्रेम संबंध की बात करूँगी। डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस ये है कि जो कार्मिक पर्सन, जैसे हमने लास्ट कार्मिक वीडियो वाला कार्मिक रिलेशनशिप के वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों से कि जो पर्सन पास्ट लाइफ में, फिर वो पर्सन आपका फ्रेंड हो सकता है, बहन हो सकती है, भाई, मम्मी, पापा, चाचा, ताऊ, मामा, मामी, कोई भी हो सकता है। बट उनके साथ यहाँ तक कि अगर आपने अपने पास्ट लाइफ में अपने किसी जानवर को या फिर जाने अनजाने किसी अनजान पर्सन को भी आपने कोई तकलीफ़ दी होगी, तो वो कर्म घूम फिर के फिर इस प्रेजेंट लाइफ में आता ही आता है, और उसके साथ आपका वो कर्म का बंधन होता है जो आपने उसके साथ पास्ट लाइफ में किया, और वो कर्म क्लियर नहीं हो पाया, आधा अधूरा रह गया, तो उसको आपको इस बर्थ में क्लियर करना ही पड़ेगा। तभी आपका कर्म संबंध उसके साथ चुकता होगा और वो ऋण मुक्ति आपको मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूँगी कर्मा कपल को लेकर, कि बहन, भाई, मम्मी, पापा, चाचा, ताऊ, फ्रेंड या फिर किसी भी तरह के कर्म संबंध को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ जो कर्मा कपल होते हैं उनके साथ आप इस लाइफ टाइम में क्यों मिलते हो और किस तरह से इस बंधन को आपको मुक्त करना पड़ता है। तो ये संबंध ना ही कार्मिक होता है, ना ही सोलमेट का होता है, ना ही डीपेस्ट लेवल के सोलमेट का होता है, और ना ही आपके डीएम, डीएफ या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी से इसका कोई मतलब है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक इंसान के साथ आपका कर्मा जुड़ा हुआ होता है, तभी वो घूम फिर के आपके लाइफ में आएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं कर्मा कपल की बात करूँगी, प्रेम संबंध के पास्ट लाइफ कर्मा रिलेशनशिप की मैं बात करूँगी। ठीक है, कि अगर आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा कपल या फिर आपका कोई प्रेमी अगर इस लाइफ में मिलता है, तो उसका आपके साथ रिलेशनशिप कैसा होगा। तो सबसे पहले ये जानने वाली बात है कि उसका आपके साथ रिलेशनशिप ठीक वैसा ही होगा जैसा आपने एक दूसरे के साथ कुछ सोल वादे किए होंगे। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी हम किसी पर्सन के लिए कह देते हैं ना, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए हमारे मुंह से हमेशा अच्छी बातें निकलती है और हम कह देते हैं कि तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। अगर भगवान मैंने कोई भी पुण्य किया है तो उस पुण्य का कर्म आप सारे के सारे उसको दे दो, भले ही उसकी तकलीफ़ें आप मुझे दे दो, मेरे सारे सुख तेरे, तेरे सारे गम मेरे। ठीक है, इस तरह की जब हम कोई कन्वर्सेशन करते हैं
तो हम कह तो देते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि उस बात का असर हमारे ऊपर रह जाता है। और यही कारण होता है कि हम एक कर्मा साइकिल को अपने उस पार्टनर के साथ रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये साइकिल कौन सी साइकिल होती है? ये साइकिल होती है सोल कॉन्ट्रैक्ट की, ये साइकिल होती है सोल प्रॉमिसेस की। ओके, जब एक सोल दूसरे सोल से प्रेम में पड़ के कोई प्रॉमिस करते हैं और वो प्रॉमिस पूरी नहीं हो पाती और उसकी वजह से कोई एक सोल रिग्रेट में चला जाता है कि वो, या फिर कोई डिज़ायर मेरे पार्टनर को लेके, इस बर्थ में मेरी बहुत सारी डिज़ायर हो सकती है। कहते हैं ना कि हम कई सारे पार्टनर से मिलते हैं एक जन्म में, और किसी के प्रति हमारी इतनी अतृप्त इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती। मतलब एक होता है टाइप ऑफ रिलेशनशिप, तो बहुत सारे होते हैं ना। जैसे एक रिलेशनशिप मान लीजिए वन साइड भी होता है कि आप ही किसी को प्यार कर रहे हो और सामने वाला आपकी कोई कद्र ही नहीं कर रहा। आपकी उस इंसान से लेकर बहुत सारी इच्छाएं नोइंगली और अननोइंगली जुड़ चुकी हैं। आप उसके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो, बट उस इंसान की आपके लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। तो ऐसे में आपकी जो अतृप्त इच्छा को लेकर आपने अपने सोल को त्याग दिया। उस बर्थ में तो आपने वो अतृप्त इच्छा के साथ आप इस जर्नी को, इस धरती को छोड़ के चले गए, लेकिन नेक्स्ट बर्थ में वो अतृप्त इच्छा आपकी उस पर्सन से जोड़ेगा ही जोड़ेगा। अब इस बर्थ में आपकी जर्नी उस पर्सन के साथ कैसे रहेगी, किस तरह की रहेगी, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि आपकी सोल गर्जिश क्या रही उस पर्सन के लिए, वो पर्सन कितना रिग्रेट कर पाया। आप लोगों ने इस धरती पे जन्म लेने से पहले गॉड के साथ क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट्स किए, या फिर आपकी सोल ने एक दूसरे के साथ आफ्टर डेथ आप लोग जाके मिले, और उसके बाद फिर आप लोगों की सोल जब एक दूसरे को पहचानती है तो आप लोगों की सोल ने एक दूसरे को किस तरह से समझा, किस तरह से एक दूसरे के कर्मा को क्लियर किया, और फिर किस तरह से आप इस जर्नी को चूज़ करके, इस न्यू बर्थ को चूज़ करके आते हो, किस तरह से आप दो सोल कुछ प्रॉमिसेस को एक साथ लेकर आते हो। तो जिस तरह से आप एक सोल हो और दूसरे सोल के साथ जो आपने प्रॉमिसेस किए और आपने जो सोल कॉन्ट्रैक्ट लिख के आए हो गॉड के पास, उसी के अनुसार से आपकी जर्नी होती है। काफ़ी टाइम ये भी देखा जाता है कि आपको वही रिटर्न किया जाता है उस पर्सन से जो कि उसने पास्ट लाइफ में आपको रिटर्न किया था। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सोल की प्रॉमिसेस, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, और इसके अलावा जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है कि आप लोग एक दूसरे को फॉरगिव कर पाए थे, या फिर क्या आफ्टर, मतलब कहते हैं ना कि मृत्यु के बाद भी जब हम गॉड के पास जाते हैं तो वहाँ भी हमसे पूछा जाता है, वहाँ भी सोल से परमिशंस मांगी जाती है कि आप क्या उस पर्सन को फॉरगिव करना चाहते हो, या फिर नेक्स्ट बर्थ में आप उस पर्सन के साथ एक और जन्म को जीना चाहते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आफ्टर डेथ आप उस पर्सन को वहीं पे फॉरगिव करके आप किसी न्यू बर्थ को चूज़ ना करो, या फिर आप किसी बर्थ को चूज़ करके फिर आते हो। तो यहाँ पे जैसा भी, ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये सामने वाले सोल के साथ भी होता है। और अगर सामने वाला सोल रिग्रेट में आके वो ये कहे
कि नहीं, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया था और मैं वो सारी खुशियाँ उस पर्सन को देना चाहता हूँ, या फिर उसने मेरे साथ बहुत गलत किया था और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि वो भी वही समझे जो मैंने पास्ट लाइफ में झेला था, या फिर मुझे कितनी तकलीफ़ हुई थी वो ये समझे। तो वहाँ पे क्या होता है पता है, वहाँ पे आप लोगों का जो सिचुएशंस होता है ना, वो वाइस वर्सा हो जाता है। मतलब पास्ट लाइफ में आपने उनको जो रिटर्न किया था, वो इस बर्थ में वो आपको वो रिटर्न करेंगे। आपके जगह पे वो रहोगे, वो उसके जगह पे आप रहोगे। इसीलिए कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें ये सोचना ही नहीं चाहिए, अगर आपको मोक्ष पाना है तो आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए कि तूने जैसा किया वही तुझे भी समझ में आएगा, ये सोचना ही नहीं रह चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि फॉरगिव एवरी सोल, फिर वो कोई भी हो। क्योंकि अगर किसी के लिए भी आपके मन में थोड़ी सी भी गर्जिश रह जाती है तो वो चीज़ें लौट के आपके इस बर्थ में या फिर कोई नए बर्थ में आती ही आती है। इसीलिए हमें ये ट्विन फ्लेम जर्नी मिलती है, ताकि हम खुद को प्योर करके इतने प्योर हो जाएं, मतलब डिवाइन की तरह खुद को प्योर कर ले, ताकि हर एक सोल को हम फॉरगिव करते चले जाएं, ताकि किसी के लिए भी गर्जिश ना हो, किसी के लिए भी जेलसी ना हो। जैसे बिल्कुल डिवाइन के साथ होता है ना, जैसे आप डिवाइन को कुछ भी बोलो, कभी कभी बहुत सारे लोग या फिर हम लोग भी न जाने कितना कुछ डिवाइन को कहते हैं। अगर कुछ गलत होता है हमारे साथ तो हम तुरंत ब्लेमिंग एनर्जी में चले जाते हैं और वहाँ पे डिवाइन को कहते हैं कि आपने मेरे साथ गलत किया, क्योंकि आपकी मर्जी के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। तो मेरे ज़िंदगी में ऐसा जो कुछ भी हुआ वो आपकी वजह से ही हुआ। जब हम अवेकन्ड नहीं थे तो ना जाने हमने भी कितनी सारी गर्जेस डिवाइन को दिया, हमने भी कितनी कंप्लेंट की डिवाइन को, है ना। लेकिन जब हम क्षमा प्रार्थना के साथ, जब हम अपने भूल को रियलाइज़ करके हम जब डिवाइन के पास सरेंडर होके जाते हैं कि आपने जो भी किया था वो मेरे भले के लिए किया था, ये आज मैं समझ पाई हूँ और मुझे माफ़ कर देना, तो डिवाइन झट से आपको माफ़ कर देते हैं और बिल्कुल माँ की तरह आपको मतलब प्यार से गले लगा लेते हैं। होता है ना ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ। तो बिल्कुल वही चीज़ है कि इसीलिए कहा जाता है कि फॉरगिव टू एवरी सोल, ठीक है। और यही बात हमारे बहुत हद तक ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए भी आती है कि ट्विन फ्लेम जर्नी हमारे एक बर्थ की जर्नी नहीं होती है, हमारे बहुत सारे बर्थ की जर्नी होती है। तो ना जाने हमने क्यों कहते हैं कि हम इतने सफरिंग पीरियड में क्यों हैं, क्यों हम इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्यों हमने बचपन से इतना ज़्यादा सफ़र किया, आखिर इतनी ज़्यादा दर्द इस जर्नी में क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि जब तक आप अपने पास्ट लाइफ के कर्मा को क्लियर नहीं करोगे तब तक आपके डीएम के साथ आपका मिलन नहीं होता है। आप डीएम को मिल ही नहीं पाते हो। डीएम के साथ तो हम बहुत बाद में मिलते हैं। डीएम से मिलने से पहले हमें हमारे कार्मिक पार्टनर, हमारे कार्मिक सोलमेट, हमारे डीप लेवल के सोलमेट, कभी कभी तो फॉल्स ट्विन और प्रिपरेशन ट्विन से भी होकर गुजरना पड़ता है, तब जाके हमारे लाइफ में हमारे डीएम आते हैं। वो बहुत लकीएस्ट पर्सन होते हैं जिनके लाइफ में विदाउट कार्मिक डायरेक्ट डीएम की एंट्री हो जाती है, ठीक है। अदरवाइज़ हमें पूरी तरह से सेल्फ रियलाइजेशन से होकर हर एक चीज़ों को एक्सपीरियंस करके, हर एक दर्द को झेल के, फिर इस जर्नी तक खुद को प्योर बना के फिर इस जर्नी तक पहुंचना होता है। इसलिए ताकि हम खुद को हील कर सके, हम हमारे पास्ट लाइफ के सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को, सारे कहते हैं ना कि सोल प्रॉमिसेस को, है ना, उन सब को तोड़ के हम बाहर जब निकल जाते हैं ना, तब जाके हमारे लाइफ में हमारी अवेकनिंग शुरू होती है। उससे पहले नहीं होती, और अगर उससे पहले होती भी है तो हम कहीं ना कहीं उस कर्मा साइकिल के बीच में ही घूमते रहते हैं, और जब तक ये कर्मा साइकिल कंप्लीट नहीं होता हम आगे की जर्नी में नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सोल प्रॉमिसेस
जो है वो बहुत बड़ी बात होती है। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स तो हम गॉड के साथ करते हैं, बट हमारी सोल प्रॉमिसेस जो होती है वो एक आत्मा का वादा दूसरी आत्मा के साथ होता है, जो हम नोइंगली और अननोइंगली कभी कभी कह देते हैं या फिर कर देते हैं। कुछ अतृप्त इच्छाएं हमारी होती हैं जो हमें मुक्त नहीं होने देती हैं, और वही घूर घूर के हमारे लाइफ में हमें बार बार इस कर्म बंधन से जोड़े रखती है, और हमें बार बार इस जीवन के चक्रव्यूह से जोड़े रखती है। इसीलिए कहा जाता है कि मोक्ष पाना तो इतना आसान नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि अगर हम जीवित हैं तो कर्मा की वजह से ही है। जिस दिन किसी भी इंसान का 100% कर्मा कभी किसी का क्लियर होता ही नहीं है, लेकिन अगर कर्मा किसी के साथ क्लियर हो जाए तो फिर वो इंसान का इस दुनिया में सारा काम ख़त्म हो जाता है। और उस इंसान का जिस इंसान के साथ आपका कर्मा साइकिल कंप्लीट हो गया, उस दिन उस इंसान का आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए विदाई हो जाता है। वो इंसान फिर आपको ना ही ट्रिगर करने के लिए कभी आएगा लौट के, ना ही किसी चीज़ के लिए आएगा, क्योंकि उस इंसान के साथ आपके कर्मा ख़त्म हो जाते हैं। तो बस मेरा इतना सब कुछ बताने का मकसद बस यही था। डिवाइन का यहाँ पे मकसद बस यही है। एक्चुअली मैंने नहीं बताया, क्योंकि मुझे भी इतनी बारीकी से कुछ नहीं पता होती है। मैं तो बस रिकॉर्डिंग करने से पहले डिवाइन को कहती हूँ अब तू ही बता तुझे क्या बोलना है अपने अपने बच्चों को, और वही कहती है। बिलीव मी, मैं भी इस रिकॉर्डिंग को बाद में सुनूंगी, प्रत्येक वीडियो को मैं भी बाद में सुनती हूँ, और मेरा भी उसमें बहुत सारे लर्निंग लेसन्स होते हैं। तो बस इतनी सारी बातें कहने का मकसद बस यही था कि अब जब आप ट्विन जर्नी में हो तो भूल के भी किसी सोल के साथ, अगर आप चाहते हो कि मुझे मोक्ष पाना है, तो भूल के भी किसी सोल के साथ ऐसे प्रॉमिसेस मत कीजिए। रिलीज़ कर दीजिए, अतृप्त इच्छाओं को रिलीज़ कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए। कुछ भी अपने आपे में अपने सोल के साथ कहते हैं ना कि बांध के मत रखिए, खुद को बांध के मत रखिए। बस खुले दिल के साथ सब कुछ एक्सेप्ट कीजिए और रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है। सो आई होप मैं आप लोगों को समझा पाई होंगी, क्योंकि डिवाइन की तो वॉइस होती है, मेरे जो भी चैनलिंग आती है वो मैं बोलती हूँ, बट वर्ड्स मेरे ही होती हैं, और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ये चैनल मेरी नहीं है बल्कि ये डिवाइन की चैनल है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और बस अपना बहुत ध्यान रखिए। जय शिव शक्ति, जय महाकाली माँ।